निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार महर बुखारी ने कहा, साबिक स्पाई मास्टर को कोर्ट मार्शल का सामना है। महर बुखारी ने बताया कि जनवरी 2017 से अप्रैल 2019 तक आईएसआई में डीजीसी और 16 जून 2019 से 19 नवंबर 2021 के दौरान बतौर डीजी आईएसआई खिदमत सरंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। महर बुखारी ने कहा कि ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फैज हमीद कोर्ट मार्शल की नई तफसीलात, इलेक्शन धांधली, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस, व्हाट्सएप हैक करने का नया तरीका, मुल्क गलत समत में जा रहा है, मंसूर अली खान अंदर की खबर निकाल लाए। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर पीटीआई की क्या पोजीशन है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये फौज का अंदरूनी मामला है। यहाँ ये समझ नहीं आ रही कि जनरल फैज ने इमरान खान को इस्तेमाल किया या फिर इमरान खान ने जनरल फैज को। यहाँ पीटीआई की हिमायत करने वाले यूट्यूबर्स भी परेशान हैं कि फैज हमीद के खिलाफ क्या बयानिया इख्तियार करें। मंसूर अली खान ने बताया कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत है। ये पूरा हफ्ता ही सुप्रीम कोर्ट में केसेस के हवाले से काफी अहम है। इमरान खान को मौका दिया तो हुकूमत का एतराफ, क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? मलबा पीटीआई पर डालने की कोशिश, आलमी मीडिया पर पीटीआई की नई हिकमत अमली, इमरान रियाज ने सारी प्लानिंग बता दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद ऑपरेशन पर मकामी मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन आलमी मीडिया इसको बहुत उठा रहा है। पीटीआई को मौजूदा क़यादत पर सबसे ज्यादा ये दबाव डाला गया कि आप आलमी मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जान तो सबको प्यारी है, लेकिन अदालतें मौजूद हैं और किसी ने कुछ नहीं किया। मगर बैरून मुल्क में इस पर बात हो रही है और खुलकर हो रही है। पीटीआई इस हवाले से बैरून मुल्क फोकल पर्सन भी रखने वाली है ताकि वो सारे मामला पर रोशनी डालते रहें। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का फैसला, फैज हमीद के खिलाफ राणा सनाउल्लाह का मुकदमा भी तैयार। पीटीआई के लोग किसकी फायरिंग से जाँ बहक हुए सब पता चल गया। जावेद चौधरी ने बड़े राज खोल दिए। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि यूं महसूस हो रहा है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बहुत जल्द होने वाला है। उन्होंने बताया कि फॉर्मेशन कमेटी के इजलास के बाद ये फैसला आया कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल तैयार है। जावेद चौधरी के मुताबिक अभी ये आधी चार्जशीट है क्योंकि 9 मई के हवाले से अलग से तफ्तीश हो रही है। ये सुनकर पीटीआई वालों के कान खड़े हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ कोर्ट मार्शल, दूसरी तरफ 9 मई मुलविस लोगों का मिलिट्री ट्रायल जिसमें सरे फहरिस्त इमरान खान है। जावेद चौधरी ने बताया कि हो सकता है कि इमरान खान को 1-2 हफ्तों में फौज के हवाले कर दिया जाए। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, इमरान खान के सर पर तलवार, आगे क्या होने वाला है? मिलिट्री कोर्ट्स पर सिविल अदालतें क्या करेंगी? सिविल नाफरमानी कामयाब होगी या नहीं? नजम सेठी ने बड़े इंकशाफ कर दिए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी ने बताया कि पहले ये कहा गया था कि फैज और इमरान का एक साथ ट्रायल होगा, लेकिन फिर फैसला हुआ कि पहले फैज हमीद का ट्रायल होगा। इसका मकसद एक सख्त पैगाम पहुंचाना है और इमरान खान के सर पर एक तलवार लटकती रहे कि अच्छे बच्चे बनो, नहीं तो आपको भी यहाँ लाकर सजा देंगे। तो नजम सेठी के ख्याल में पसे पर्दा ये कुछ चल रहा है। नजम सेठी ने बताया कि माजी में भी पाकिस्तान और इंडिया में सिविलियन के मिलिट्री हो चुके हैं, लिहाजा इसकी मिसालें तो मौजूद हैं, मगर यहाँ आईनी बेंच को अहम फैसला करना पड़ेगा। फैज हमीद से तफ्तीश में क्या मिला? वादा मुआफ गवाह तैयार, वकील कौन? मजीद गिरफ्तारियां, इमरान खान भी खतरे में, आगे क्या होगा? इरशाद भट्टी ने बड़ी खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि फैज पर जितने भी इल्जाम हैं वो सारे पीटीआई के गिर्द घूमते हैं। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ्फुज और मुफाद को नुकसान पहुंचाना, इसका दायरा कार भी पीटीआई के गिर्द घूमता है। इरशाद भट्टी ने बताया कि दौरान तफ्तीश फैज हमीद से क्या मिला। कुछ लोग फैज हमीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं।
सुना है कि जनरल फैज के अपनों ने भी उनके मुतालिक बहुत कुछ बताया है। फैज हमीद के दोनों घरों और एक दफ्तर से बहुत सारा रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। फैज हमीद के जरिए इमरान खान पर दबाव, जल्द कोई रास्ता निकालने की कोशिश। 9 मई के वाकयात को अलग क्यों रखा गया है? फौजी अदालतों का इख्तियार बहाल करने की डेडलाइन। मतीउल्लाह जान ने अंदर की खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि क्यों अभी तक 9 मई के वाकयात की तहकीकात नहीं हो रही। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से 9 मई को क्यों अलग किया गया? उन्होंने बताया कि इसमें कानूनी मुश्किल है। 9 मई के हवाले से जो 100 से ज्यादा सिविलियन फौजी हुकाम के हवाले किए गए थे, उनका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के जरिए रोक दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक बेंच ने आर्मी एक्ट की उन शिकों को गैर आईनी करार दे दिया था, जिन शिकों के तहत 9 मई के सिविलियन मुल्जिम थे या पीटीआई के कारकुनों का ट्रायल होना था। मतीउल्लाह जान ने बताया कि अगर उस फैसले की रोशनी में फैज हमीद को 9 मई के केसेस में चार्ज कर भी दिया जाता है कि वो इमरान खान से राब्ते में थे। फैज हमीद के खिलाफ 2017 में कार्रवाई हुई। कोर्ट मार्शल 2024 में क्यों? कोर्ट मार्शल करने का कोई फायदा नहीं, इस रास्ते को बंद करना होगा। पाकिस्तान में मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन? हामिद मीर ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी तो 2017 में शुरू हुई थी, फिर कोर्ट मार्शल अब क्यों किया गया? दरअसल उस वक्त फैज हमीद डीजीसी थे, ISI के बहुत पावरफुल अफसर थे, तो ISI ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उस वक्त DGMI थे, मेजर जनरल आसिम मुनीर, मौजूदा आर्मी चीफ। उन्होंने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की थी। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि मामला जब जनरल बाजवा के पास पहुंचा तो उन्होंने दबा दिया। फिर उन्होंने उसी फैज हमीद को DG ISI बनाया, फिर कोशिश की कि ये आर्मी चीफ बन जाए। हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज का तो मसला ही नहीं है, असल मसला सिस्टम का है। अब ना दमड़ी रहेगी ना चमड़ी। इमरान खान और बुश्रा बीबी का भी ट्रायल, अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वजीराबाद पर इमरान खान पर फायरिंग इनके अपने बंदों ने की। फैसल वावना ने अब तक का सबसे खतरनाक इंकशाफ कर दिया, तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए से फैसल वावना ने कहा कि मैं बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। आपका ये तज्जिया है कि अगर फौज के इदारे का ताकतवर आदमी जैसे लेफ्टिनेंट जनरल का ट्रायल हो रहा है और इसकी गवाही और सबूत देने के बाद इमरान खान साहब का ट्रायल नहीं होगा, बेगम साहिबा का ट्रायल नहीं होगा, हमारी ट्रायल नहीं होंगे, और भगौड़े हमाद और मुराद सईद जैसे और दीगर जो मुल्क से भागे हुए, ये क्यों भागे हुए? फैसल वावना ने बताया कि अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं खुल रहा। अरशद शरीफ का केस खुलेगा, उसमें भी ट्रायल होगा। अब बहुत कुछ देखेंगे, अभी इतना कुछ देखेंगे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो आज आया है, इसमें मेरे और आप जैसे जितने सियासतदान फौज का काम उतारते रहे हैं, इल्जामात लगाते रहे हैं, तंजीबात पर अमलन कोशिश करते रहे हैं, उनके लिए भी वादे पैगाम है कि अब ना दमड़ी रहेगी ना चमड़ी रहेगी। फैसल वावना ने इंकशाफ किया बुश्रा बीबी ये चाहती है कि इमरान खान को कुछ हो जाए, क्योंकि जैसे ही फंदा इमरान खान पर आएगा उन पर भी आएगा, क्योंकि वजीराबाद के अंदर फायरिंग में इमरान खान को अंदाजा है कि कुछ मुजरिम उनके अपने भी थे। वाज़ेह है कि ये सेनेटर फैसल वावना का ज़ाती नुक्ता नज़र है, जिसे इदारे का मुतफ़िक़ होना। अमेरिका से खतरनाक पैगाम, मुज़ाकरात शुरू हो गए, कप्तान की तलाक, बड़े साहब का नया मुतालबा आ गया। PTI अगले इम्तिहान के लिए तैयार। समीना पाशा ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया, बड़ी खबर दे दी। अपने ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और तर्जयकार समीना पाशा ने कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं हामिद खान की, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले थे। PTI की एक अहम दरख्वास्त थी जो इमरान खान की तरफ से थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई थी उसका जायजा लिया जाए और इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन हामिद खान इस केस में नहीं पहुंचे और बाद में उन्होंने बताया कि इन्हें केस की समाअत के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला था, जिसकी वजह से केस को मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई और वो दरख्वास्त मंजूर भी कर ली गई। अब ये केस लंबी तातीलात के बाद दोबारा सुना जाएगा। समीना पाशा ने कहा कि इस बात पर सब हैरान थे कि हामिद खान जो खुद इस केस के वकील हैं, इन्हें किस तरह इस बात का इल्म नहीं था कि केस की समाअत हो रही है। इस सूरत हाल में दो राय हो सकती है, एक ये कि उन्होंने जानबूझकर केस को इल्तवा में डाला और दूसरा ये कि वो केस को ज्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे।